हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं रेजोनेंस के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेजोनेंस और उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख ली थी हमने कि कैसे रेजोनेंस होता है किसी भी स्ट्रक्चर में। इसमें हम देखेंगे रेजोनेंस दो तरह का होता है और जो पहला टाइप होता है उसको हम बोलते हैं माइनस एम। और माइनस एम को आप माइनस आर के नाम से ही बोल सकते हो। एनसीईआरटी में बेसिकली माइनस आर ही दे रखा है। और दूसरा टाइप होता है प्लस एम, जिसको हम प्लस आर के नाम से भी जानते हैं। अब समझ लेते हैं माइनस एम और माइनस आर होता क्या है। तो लास्ट वीडियो में आपने देख लिया था कि रेजोनेंस क्या होता है जब भी हमारे पास कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। मान लो ये मेरे पास डबल बॉन्ड, ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड और ये फिर से आ गया डबल बॉन्ड। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आता है और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के रूप में चला जाता है। तो हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बन सकता है। यहाँ पे आ गया मेरे पास डबल बॉन्ड और यहाँ पे इस कार्बन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और यहां से एक बॉन्ड गया है तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए, यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड बना लिया और इस कारण क्या हुआ, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो थे, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये इस कार्बन पे चले गए तो यहाँ पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा बन गया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस समझने के बाद आप समझते हैं ये माइनस एम क्या होता है। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया NO2, ठीक है, इस तरह का मैंने एक ग्रुप ले लिया और इस ग्रुप को मैंने कनेक्ट कर दिया बेंजीन रिंग से, इस तरह से, ठीक है। अब ये ग्रुप क्या होता है, ये ग्रुप, इसमें ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, कार्बन से, नाइट्रोजन से। तो इसलिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जंप करेगा, ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा और ऑक्सीजन के पास पहुंचने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड गया है, एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को अपने पास बुला लेगा और इसलिए जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह से बन जाता है। ये हमारा डबल बॉन्ड एज इट इज और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, क्यों, क्योंकि हमारे जो ये डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो गया तो इसलिए ये डबल बॉन्ड बन गया है। यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन था, ये ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड और सिंस ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो इस पे नेगेटिव चार्ज और ये हमारा दूसरा। लेकिन इस कार्बन पे आप देख सकते हैं जो बॉन्ड है इसका टूट गया है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास से चले गए तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि NO2 जो है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर रहा है एक तरह से। और विदड्रॉ कैसे कर रहा है, रेजोनेंस की हेल्प से। जबकि हमने जो इंडक्टिव इफेक्ट देखा था उसमें ग्रुप्स क्या कर रहे थे, विदड्रॉ कर रहे थे, लेकिन वो विदड्रॉ कैसे कर रहे थे, माइनस आई इफेक्ट से। वो कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी इसलिए वो अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करा रहे थे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट द मेन रीजन इज द रेजोनेंस, क्योंकि ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ये कौन सा बन गया, कॉन्जुगेशन में सिस्टम आ गया है और कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेंस हो रहा है। तो ऐसे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करते हैं किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, उनको हम बोलते हैं कि वो हमारे माइनस एम ग्रुप्स होते हैं। उसी तरह कुछ ऐसे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं रिलीज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऐसे ग्रुप्स को प्लस एम। और वो भी रिलीज कैसे कर रहे हैं, रेजोनेंस की वजह से। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह से बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में मैंने लगा दिया है OH। अब इस OH में ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन्स, पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे दे देगा तो इस कारण यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड आने के कारण क्या हुआ, इस कार्बन के 5 बॉन्ड्स बन गए जो आपने लास्ट में देखा था, तो इसलिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, जबकि हम यहाँ पे देख सकते थे कि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स ले रहा था। तो जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या फिर रिलीज कर रहा है उसको हमने बोल दिया प्लस एम और जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है या फिर एक्सेप्ट कर रहा है उसको हमने बोल दिया माइनस एम। अब हम इन दोनों के ऑर्डर्स देख लेते हैं क्या होते हैं। तो ये रहा माइनस एम का ऑर्डर। अब ये काफी बड़ा ऑर्डर है बट ये ऑर्डर आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि अगर आपने ये ऑर्डर्स याद कर लिए जो अभी मैं बता रहा हूँ, 3 ऑर्डर्स, इंडक्टिव के, रेजोनेंस के और हाइपर कंजुगेशन में कुछ खास ऑर्डर नहीं, तो ये दोनों ऑर्डर अगर आपने याद कर ली तो आपके पास जो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो काफी इजी हो जाएगी और आप सारी की सारी चीजें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ना ज्यादा याद करते हुए इजीली हैंडल कर सकेंगे। तो इसलिए आपको ये ऑर्डर याद करना है।
अब ये ऑर्डर याद करने में कई लोगों को दिक्कत आती है कि सबसे पहले हमारा है नाइट्रो ग्रुप, जो कि हमने अभी देखा था वो -M था। उसके बाद आ जाता है सल्फोनिक ग्रुप, उसके बाद साइनाइड ग्रुप, उसके बाद ये कार्बोनाइड ग्रुप्स हैं सारे के सारे। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड, अमाइड, इस तरह के ग्रुप्स है ना। तो इनको याद करने की एक छोटी सी हम ट्रिक बना सकते हैं या फिर सॉन्ग बोल सकते हैं, कुछ भी, ज्यादा कुछ खास ट्रिक नहीं, लेकिन अगर आपकी उससे हेल्प हो रही है तो काफी अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है नट्टू सट्टू सुनो। नट्टू, तो नट्टू से हमारा क्या आ जाएगा NO2, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे सट्टू, तो सट्टू से क्या आ जाएगा SO2, SO3H, सट्टू, ठीक है। उसके बाद सुनो, तो सुनो से क्या आ जाएगा हमारे पास, सुनो से आ जाएगा CN, सुनो, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे एल्डिहाइड कीटोन को याद करने के लिए एक छोटा सा सॉन्ग टाइप बना सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर एसिड अमाइड। अब इसको अगर आप बार बार रिपीट करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर एसिड अमाइड, एल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर एसिड अमाइड, इस तरह से आप 8-10 बार दिन में बोलेंगे चलते फिरते, तो आपको पूरा का पूरा ऑर्डर जो है वो आसानी से याद हो जाएगा। अब ये ऑर्डर अगर आपको याद हो गया तो आगे जब आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी रिएक्शंस और बड़े बड़े IIT JEE तक के क्वेश्चंस आप इसकी मदद से कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये ऑर्डर याद रखना है, और याद करने के लिए जनरली ये छोटा मोटा सॉन्ग्स अपनी मर्जी से बना लीजिए, कुछ ट्रिक्स बना लीजिए, एक्टर्स के नाम ले लीजिए, उस पर बना लीजिए, ठीक है, जैसे हेल्प हो सकती है वैसे करना। बाकी ऑर्डर ऑफ +M, इसका भी एक ऑर्डर हो गया। अब +M में क्या होता है, हमें पता था +M में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट या फिर रिलीज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे O नेगेटिव है, इसके पास पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आसानी से रिलीज कर देगा, तो ये O नेगेटिव सबसे पहले आया है। उसी तरह नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो थोड़ी कम है, और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये रिलीज कर देगा, जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो ये कुछ ज्यादा +M शो कर रहा था, ये थोड़ा सा कम +M शो करेगा। उसी तरह NHR हो गया, NR हो गया, OH हो गया, इस तरह से आपको याद रखना है। ये छोटी सीरीज है इसलिए नहीं बता रहा, इसमें ये वाली तो आपको नॉर्मली आनी चाहिए, FCl BRI, इसको बोलते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। तो ये तो आप याद कर सकते हैं। बाकी ये वाली 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगी। मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास -M वाली, इसको ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। +M इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 1-2 बार आप देखते रहिए ताकि क्वेश्चन आए तो उसमें हम अप्लाई कर सकें। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। आगे ऐसे ही वीडियोस में लाता रहूंगा, और अगले वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।